नमस्कार लियो लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन नाम राशि किसी से भी इसको देखा जा सकता है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। और ये 24 से लेकर 31 जनवरी 2024 के लिए वैलिड होगी। सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, फिर देखेंगे लियो कि आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, फिर देखते हैं आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं और इसका आउटकम और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले चलिए ओवरऑल एनर्जी देखते हैं आपके पर्सन की। 4 ऑफ कप्स। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि जो जिस लंबे समय से आप वेट और इंतज़ार कर रहे थे, कंफ्यूज्ड थे, परेशानी में थे, ऑप्शन होते हुए भी आप नहीं डिसाइड कर पा रहे थे, तो आपने तय किया कि अब आप और वेट इंतज़ार नहीं करेंगे, कि कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। बहुत हो चुका, आप इस नई अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपको सही लगे तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उसे छोड़ेंगे। तो नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ना चाहेंगे। और कई केसेस में आप नई उसी प्यार का, उसी पर्सन का, उसी रिश्ते का इंतज़ार करेंगे और थोड़ा सा कंफ्यूज्ड रह सकते हैं, थोड़ा सा परेशान और दुविधा में रह सकते हैं। तो देख लेते हैं। आगे के कार्ड डिसाइड करेंगे कि क्या एक्चुअली हो रहा है। तो देख लेते हैं सबसे पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं लियो के लिए राइट नाउ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत सारे पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। तो अभी क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानी है, काफ़ी दुविधा है, इन एंड आउट की स्थिति है, समय और सिचुएशन सही नहीं है। तो और कुछ केसेस में महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो इस रिश्ते को बर्बाद और ख़राब कर रहा है। तो आप जिस स्टक एनर्जी में वो थे, आपका वेट और इंतज़ार कर रहे थे, तो अभी इस सिचुएशन से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अब और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। पहले खुद पर फोकस करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रो, हीलिंग, मेडिटेशन करेंगे और तभी वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। या फिर अभी वो पहले उस चीज़ के लिए फोकस करेंगे, पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, जिस वजह से इस रिश्ते में परेशानी और दुविधाएं, तकलीफ आई है। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि पैसे के लिए प्रॉब्लम रही है, ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, बिलीव नहीं किया जा रहा, भरोसा नहीं किया जा रहा है। तो इस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए वो पहले अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं। और कुछ केसेस में हो सकता है कि वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इतना बिलीव, भरोसा करना पड़ेगा और यानी कि वो बिलीव, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए वो स्थिति से बाहर निकलने के लिए नए रिश्ते की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं और कुछ पैसे, प्रॉपर्टी के लिए काम करना चाहते हैं और कुछ इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के लिए हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं, ताकि इस रिश्ते में फिर से एक बिगनिंग हो और परिवार और फैमिली का सपोर्ट मिले, उनकी मदद लें और इस कन्फ्यूज़न से, इस डाउट से बाहर होएं और ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाबी की तरफ बढ़े। तो इसमें कई केसेस हो सकते हैं, कुछ पैसे की तरफ बढ़ेंगे, कुछ नए रिश्ते की तरफ बढ़ेंगे और कुछ इस रिश्ते में फिर से वेट और इंतज़ार करते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। लियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ स्पोर्ट्स, नाइट ऑफ कप्स, द मैजिशियन। तो वो आपसे चाहते हैं कि आप सडनली, अचानक से उन्होंने, वो सोच रहे हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि वो या तो वो चाहते हैं कि वो आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आए और उनकी ये दिली तमन्ना है, उनकी मैनिफेस्टेशन है। वो एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं और फिर से एक दूसरे को माफ़ करते हुए इस रिश्ते में को फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं, कामयाबी की तरफ लाना चाहते हैं। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अभी वो इस रिश्ते में
फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। या फिर वो जो है आपसे ऐसा चाहते हैं कि आप अचानक से रुक कर अचानक से कोई भी डिसीजन ना लें, रुक कर ठहर कर अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें, तैयार करें और अपने पर्सन की तरफ लव ऑफर लेकर आए और एक दूसरे से माफ़ी मांगे, ताकि यूनिवर्स भी की भी ब्लेसिंग्स मिलती रहें और ये रिश्ता फिर से मैनिफेस्ट हो, यानी कि उनकी दिली तमन्ना पूरी हो, फिर से ये रिश्ता आगे बढ़े, इसमें एक खुशहाली आए। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि या तो आप उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आए या तो फिर वो आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आए और कोई भी जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन इसमें ना लिया जाए, प्रिपेयर रेडी तैयार होकर ही कोई डिसीजन लिया जाए। देखते हैं आप क्या महसूस करते हैं। द एम्प्रेस, द सन, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप महसूस कर रहे हैं कि अगर जो जिस रिश्ते में वेटिंग चल रही है, यानी कि आपको लगता है कि आपके पर्सन को इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, आपको फील हो रहा है, या फिर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपने डिसाइड किया कि बहुत हो चुका है, वेट और इंतज़ार करते करते रिश्ते चीज़ें वहीं की वहीं हैं, जितना आप वेट कर रहे हैं, जितना आप इंतज़ार कर रहे हैं, जितना चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही रिश्ता रुका हुआ है। तो आप महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि अगर आपके पर्सन इस इंतज़ार को ख़त्म करते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, उनको गुड न्यूज़ देते हैं, गुड मैसेज देते हैं, तो धीरे धीरे करके अपने अंदर इनर चाइल्ड को जगाते हुए अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ, एक जैसे बच्चा ऑनेस्ट होता है, लॉयल होता है, इनोसेंट होता है, कोई भेदभाव नहीं, कोई छल कपट नहीं, उसी सोच के साथ अगर वो आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम हो सकता है, प्रैक्टिकल हो सकता है, खुशहाली में तब्दील हो सकता है और क्रिएटिव हो सकता है। काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते में आ सकती है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, नेम और फेम इस रिश्ते में हो सकता है। तो आपको लगता है कि आपके पर्सन को आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए, या तो फिर आप अपने पर्सन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, इस दूरियों को, इस वेट को, इस इंतज़ार को ख़त्म करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ इस रिश्ते को प्रैक्टिकल, खुशहाल, सुख समृद्धि के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इस रिश्ते में खुशहाली आएगी, गॉर्जियस होगा ये रिश्ता और अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, नेम और फेम बढ़ेगा। तो देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। अभी आप सिर्फ और सिर्फ सोच रहे थे कि अगर आपके पर्सन ऐसा सोच लेते हैं तो ऐसा होगा। तो आप अब देखते हैं कि आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। तो अचानक से बॉटम ऑफ द डेक दिखा, तो ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड बता रहा है कि अभी भी इस रिश्ते में दोनों तरफ से प्यार और प्रेम है, लेकिन प्यार प्रेम के साथ लस्ट भी है, छोटी मोटी लस्ट है, जिस वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम और दूरियां आ रही हैं। तो वो चाहते हैं कि थोड़ा सा इसमें समय रहते डिसीजन लें, इधर उधर ना भटकें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और प्यार से, प्रेम से एक दूसरे को अपने जो भी प्रॉब्लम है इस रिश्ते में, जो भी लस्ट है, उनका सॉल्यूशन निकालें, उनका हल निकालें। तो ऐसा आप उनसे चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, जिसकी वजह से इस रिश्ते में ये रिश्ता पनौती की तरफ जा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उन लोगों को, उस जगह को, उस सिचुएशन को, चाहे वो आप खुद के रिलेटिव क्यों ना हो, उनको लेट गो करें, उनको अलविदा करें और खुद को रिलैक्स करें, समय दें, वक्त दें, हीलिंग मेडिटेशन करें, ताकि इस रिश्ते में मजबूती आए, स्ट्रॉन्ग बने ये रिश्ता। और तभी आप इस रिश्ते में एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और इस रिश्ते को जो है न्यायप्रिय बनाएं। यानी कि अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो ये रिश्ता इस रिश्ते में न्याय मिलेगा, न्यायप्रिय बनेगा, खुशहाली आएगी, दुख के बादल छटेंगे और ये रिश्ता खुशहाली में तब्दील होगा। क्योंकि हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, यानी कि कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, घर का मेंबर हो सकता है, कोई नंद, कोई सास, कोई
देवर, जेठ, ससुर कोई भी हो सकता है, या फिर मायके की तरफ से हो सकता है, या फिर कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई फ्रेंड, कोई पड़ोसी, उन चीज़ों को छोड़ते हुए, उनसे दूरियां बनाते हुए, फिलहाल के लिए उन्हें लेट गो करते हुए अगर इस रिश्ते की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए आगे बढ़ा जाता है तो इस रिश्ते में न्याय मिलेगा और ये रिश्ता न्यायप्रिय होगा। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। फाइव ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल। इसका आउटकम बता रहा है कि ये अभी इस रिश्ते में काफ़ी स्ट्रेस है, काफ़ी एंजाइटी, काफ़ी प्रॉब्लम है। अभी कोई एक जना हो सकता है कि लियो या तो उनके पर्सन कोई भी अभी इस स्टेज में नहीं है कि वो इस रिश्ते के बारे में सोच सके, क्योंकि काफ़ी नेगेटिविटी इस रिश्ते से मिली है, काफ़ी पनौती, बाधाएं, रुकावटें आई हैं। कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व रहा है इस रिश्ते में, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में, या तो लियो या तो उनके पर्सन या तो कोई फिर कोई बाहर वाला इस रिश्ते में इन्वॉल्व रहा है जो इस रिश्ते को पनौती की तरफ लेकर गया है। जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं अभी भी वो इस रिश्ते में, क्योंकि इस रिश्ते में अभी भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, जिस वजह से रिश्ता रुकावट की तरफ है और कोई भी कमिटमेंट वगैरह इस रिश्ते में नहीं है। इन एंड आउट की स्थिति है, इस रिश्ते में आना जाना लगा हुआ है, कोई भी कमिटमेंट नहीं, कोई भी इकरार नहीं, कोई भी वादा नहीं कि वो इस रिश्ते में स्टेबल होने के लिए तैयार है। तो अभी इस मूड में नहीं है कि इस रिश्ते को प्रिपेयर कर सके, इस रिश्ते अपने आप को रेडी कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो इसका आउटकम इतना पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है। अभी इस रिश्ते में नेगेटिविटी है और अभी सिचुएशन सही नहीं हो सकती। जब तक आप अपने आप को प्रिपेयर, रेडी, तैयार नहीं कर लेते तब तक चीज़ें सही नहीं की जा सकती। तो अभी ये रिश्ता आगे बढ़ने में दिक्कत और प्रॉब्लम हो सकती है। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स जी क्या चाहते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि पहले आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, अपने इमोशंस को स्टेबल करें, यानी कि हालांकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से प्यार और प्रेम है, अभी भी अटैचमेंट फील कर रहे हैं, लेकिन खुद पर फोकस करें। जो आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। आप ये रिश्ता रुका हुआ जो थमा हुआ है, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए अगर आप सचमुच इस रिश्ते में प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, फिर से रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, तो आप इसमें स्पिरिचुअल ग्रो करें, हीलिंग मेडिटेशन करें। और जब आपको लगेगा कि आप हीलिंग मेडिटेशन कर चुके हैं, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, तो आपको खुद ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना पड़ेगा। किसी एक जने को, या तो लियो को या तो उनके पर्सन को, और कमिटमेंट वगैरह करनी पड़ेगी। अगर कमिटमेंट वगैरह करते हैं और अपने इमोशंस को समझते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जो आप चुप्पी और खामोशी के साथ बैठे हुए हैं, इमोशंस होते हुए भी आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो उन जिम्मेदारी को आपको समझने की ज़रूरत है। और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आपके अंदर से जो ज्योति प्रज्वलित होगी वो आपका मार्गदर्शन करेगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए अगर आप फोकस करते हैं, कमिटमेंट वगैरह करते हैं और ये इकरार करते हैं कि फिर से वो इस रिश्ते में स्टेबल होने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, फिर से इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाएंगे, कामयाबी की तरफ बढ़ाएंगे, अब आगे कोई भी गलती एक दूसरे से नहीं होगी, तो ये रिश्ता आगे जाकर खुशहाली में तब्दील हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, नेम ऑफ यूम इस रिश्ते से मिल सकता है। तो आपको इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आगे बढ़ना है, तभी इस रिश्ते में स्टेबिलिटी और खुशहाली आ सकती है, अदरवाइज़ इस रिश्ते में प्रॉब्लम रह सकती है। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप कमेंट्स कीजिए, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और सब्सक्राइबर ज़रूर बढ़ाइएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि
इसी तरह वीडियोस बनाती रही हूँ, आपके सामने लाती रहूँ। नमस्ते, थैंक यू सो मच।